भगवान की महिमा को ही सुनना, श्रवण। चारों ओर से एक ही ब्रह्म प्रतिध्वनित हो रहा है। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। सारा विश्व उसी ब्रह्म की उपासना कर रहा है। यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा। इस सारे सृष्टि की जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं वो सब उसी के विधान से संचालित है। वही आत्मज्ञान का देने वाला। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल का, धन बल का, जन बल का, सब बलों के प्रदाता प्रभु आप। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशम यस्य देवा। यस्य छायामृतम प्रभु आपका आश्रय अमृतदायी। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे प्रीत लगाने में। प्रभु मन तड़पता हरि दर्शन को। मेरे तुमरे बिगड़े सगरे काज प्रभु आपकी शरण में रहो। अखियां हरि दर्शन की प्यास। श्रवणम कीर्तनम तेरी महिमा गाऊं। स्मरण करो प्रतिपल तेरा है नाथ है नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम तेरी चरण शरण में रहूं प्रभु। हर पल तेरे आश्रय में रहूं। तेरे नाते जीव जीवन को खाना पीना उठना बैठना सोना जागना प्रभु सब तेरे लिए। तू ही तू है। अर्चनम तेरी ही अर्चना, वंदनम तेरी ही वंदना, दास्यम तेरा दास हूं प्रभु। सखा हूं तेरा, तू ही मेरा परम सखा। तम ही न पिता से तम माता शतकृतो भूमिता धाते सुन। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्वसे इंद्रस्य युज्यास। मौन होकर के भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। ये तन मन धन जीवन सब संबंध सब संसार, ये सारी सृष्टि प्रभु, ये सारी प्रकृति, ये मेरी प्रकृति, ये सारा ब्रह्मांड, ये पिंड प्रभु सब तेरा ही रचाया है। तो ही सबका कर्ता नियंता आश्रयदाता प्रभु आपकी शरण में बना। ऐसे श्वासों के साथ भगवान को सर्वोपरि, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सृष्टि का कर्ता विधाता नियंता, इस पूरे विधान का विधाता मान करके उसके चरण शरण में रहना। दुनिया में जिससे प्रेम होता है उसके पास बैठ के कितना अच्छा लगता है। माता हूं, पिता हूं, पति हूं, पत्नी हूं, मित्र हूं, बच्चे हूं, गुरु हूं। भगवान तो परम पिता है, परम माता है, परम सखा है, परम गुरु है। दोनों हाथों को अब ऊपर उठाओ। देखो ऐसे भगवान को सर्वोपरि स्थान पर रखना। जैसे हम राष्ट्रीय दृष्टि से जब कहते हैं तब क्या कहते हैं? राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, राष्ट्र कर्म सर्वोपरि है, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ऐसा राष्ट्रीय दृष्टि से बोलते हैं, वो एक पक्ष है। आध्यात्मिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से कहोगे तो भगवान ही सर्वोपरि है। तो ध्यान के समय और कोई ध्यान नहीं। मैं भी तो इतने कार्य कर रहा हूं देश धर्म संस्कृति के। रोगियों की पीड़ा को निवारण से लेकर के, गरीब किसान मजदूरों से लेकर के, गौ सेवा से लेकर के, शिक्षा चिकित्सा की सेवा से लेकर के सैकड़ों काम कर रहा हूं। लेकिन जब ध्यान करता हूं तब भगवान की सेवा और किसी का ध्यान नहीं करता हूं।
आप भी ऐसे किया करो, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। कोई अपनी शीखी बघारने के लिए, अपनी आत्म श्लाघा प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब ध्यान करते हो तब सब सर्वोपरि स्थान पर किसको रखना बोलो? भगवान को। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है भगवान। वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। सब जग का आधार वही, दातार वही, करतार वही है। माता पिता बंधु व सखा सारे जग का आधार वही है। माता पिता और बंधु सखा सारे जग का आधार वही है। दुखी बेसहारों का दुखी बेसहारों का वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ गए हो, सब जग रिश्तेदार छोड़ कर प्यार अगर मुख मोड़ गए हो। तुझ पर संकट काल व बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए हो। तुझ पर संकट काल वो बिगड़े हाल समझ कर छोड़ गए। बुरे वक्त में भी साथी हो, बुरे वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। मैंने ऐसा कम से कम सैकड़ों बार देखा है, और दसियों बार तो ऐसा देखा कि अब तो जीवन बचेगा नहीं। अब वक्त नहीं है इसका, घटनाओं के संस्मरण का, लेकिन दसियों बार तो ऐसा देखा अब तो मौत सामने खड़ी है। और जब मौत सामने खड़ी देखते हैं ना तो सबके मन में एक बात आती है, भगवान अब की बार बचा ले, अब की बार बचा ले, तेरा ही भजन करूंगा। और फिर जब वो बच जाता है फिर कहता है भगवान तूने तो बचा ले, तेरा काम है बचाने का, अब तो मैं वही करूंगा तो मेरे को अच्छा लगता है। तो मैंने जब ऐसे कई बार देखा तो मैंने हर बार यही संकल्प किया कि भगवान यदि तू बचा लेगा तो तेरा ही काम करूंगा, और वही कर रहा हूं और वही करूंगा। तो ध्यान के समय तुम माँ भी हो, तुम पिता भी हो, जो भी हो, तुम अपने माता पिता के लिए संतानें भी हो, तुम किसान हो, तुम कर्मचारी अधिकारी व्यापारी हो, जो हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैं सन्यासी भी हूं, मैं किसान भी हूं, खेती करता हूं। मुझे बहुत अच्छे हल चलाने से लेकर के बोने जोतने से लेकर के सारी फसलें आती हैं मुझे, और खेती भी आती है, वो तो आती है। ये आदमी की भी जो ये फसल ही तो है, ये भी खेती है दूसरी तरह की है? सब काम। मैं किसान भी हूं, मैं
ब्राह्मण भी हूं, क्षत्रिय भी हूं, वैश्य भी हूं, शूद्र भी हूं, मैं सन्यासी भी हूं, मैं सेवक भी हूं, मैं गुरु भी हूं, मैं अपने गुरु के लिए मैं शिष्य भी हूं, मैं इस देश का नागरिक भी हूं, और सन्यासी होने के नाते मैं वर्ल्ड सिटीजन भी हूं, मैं विश्व नागरिक भी हूं, और ये सारे जो भी मेरे उत्तरदायित्व हैं इनको ठीक से निभाता हूं। लेकिन जब भगवान की भक्ति करता हूं तब केवल मैं भगवान का भक्त हूं, बस। ऐसे उसके साथ एकात्म। आप भी ऐसे ही, जैसे मैं सैकड़ों काम करता हूं, कितने गांव के आम आदमी की भाषा में बोले तो बोले स्वामी जी ने कितने पंगे ले रखे बताओ। ये कुछ लोग धार्मिक लोग बोलते हैं, बोले स्वामी जी आप इतने प्रपंच करते हो। मैंने कहा मैं क्या करता हूँ, भगवान को देखना वो कितना कर रहा है। विष्णु कर्माणि पश्यता यदौ व्रतानि पस्पसे इंद्र से युज्य सखा। और मैं जब भगवान को अपना आदर्श मानता हूँ, आराध्य मानता हूँ, साध्य मानता हूँ, तो जब भगवान कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। देखो उस परमात्मा को। खैर, तो ऐसे आप सबको जब प्राणायाम ध्यान करते हो तो केवल भगवान का ध्यान करो। फिर जब काम करते हो तो ऐसे करो कि मैं भगवान का यंत्र हूं और इस भगवान की सारी सृष्टि की व्यवस्था में कोई व्यवधान डालेगा तो मैं भगवान का बेटा होने के नाते मैं उस व्यवधान से बचाऊंगा। इस सुबह उठते ही सोचा करो मैं एक व्यक्ति नहीं, बोलो मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। बोलो मैं ऋषि ऋषिकाओं का प्रतिनिधि हूं, मैं धर्म का प्रतिनिधि हूं, मैं योग और सत्य का प्रतिनिधि हूं, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, मैं भारत हूं। ये भाव हमारे भीतर भोर में आना चाहिए। सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम किया करो। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले, उठते ही आदत बनी हुई, उठते ही सबसे पहले ऐसे मत्था टिका करके धरती माता को प्रणाम करता हूं। वेद का मंत्र है माता भूमि ही, बोलो पुत्रो हम पृथिव्याः, मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव राष्ट्र देवो भव इदं राष्ट्राय इदन्न मम। भोर में उठ करके धरती माता को प्रणाम करना है। माता पिता यदि प्रत्यक्ष हो तो उनको चरण स्पर्श करके उनके बाएं पैर पर बाएं, उनके दाएं पैर पर दायां हाथ ऐसे रख करके माथा टिका करके उनको प्रणाम करना। गुरु सामने हो तो गुरु को ऐसे प्रणाम करना, नहीं तो अंतर से, हृदय से, श्रद्धा से, भक्ति पूर्वक। माता पिता गुरुजन सामने उपस्थित नहीं है तो उनको भावपूर्वक प्रणाम करना। अपनी गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा को प्रणाम करना, इस पूरे अस्तित्व को प्रणाम करना कि ये सारी प्रकृति मां की तरह मेरा सहयोग करती है, ये उपभोग की वस्तु नहीं है, इसका मैं उपयोग करूं। जैसे मां का स्तनपान करने का अधिकार हमें है लेकिन मां का रक्तपान करने का अधिकार नहीं है, ऐसे इस प्रकृति को मां की तरह हमें शक्ति देती है, हमें ऊर्जा देती है, हमें जीवन देती है, इसका सही उपयोग करना है, इसका उपभोग नहीं करना, इसका दुरुपयोग नहीं करना। इसी को कहा वेद में ईशावास्यमिदं सर्वम, ये सब भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य सिद्धनम। त्याग पूर्वक इसका उपभोग, कोई लालच नहीं, कोई वासना नहीं, उपासना का भाव होना चाहिए। खैर, इस भाव चेतना के साथ सुबह की शुरुआत किया करो और ऐसी भाव चेतना पूरे राष्ट्र की बने, इस संकल्प के साथ हमने पतंजलि योग पीठ बनाया है, पतंजलि संगठन बनाया है और ये सेवा के, साधना के, संघर्ष के, ये व्यापार के नहीं, लोकोपकार के, लोक कल्याण के, ये अर्थ से परमार्थ के, प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, ये जो सारा पुरुषार्थ और परमार्थ है ये सब इसके लिए है और कोई प्रयोजन नहीं इसका।
इस भाव चेतना के साथ पूरे खुद समाहित होकर के औरों को जब हम समाहित करेंगे तो हमारे आंखों के सामने, हमारे हाथों से एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान, परम वैभवशाली भारत माता का निर्माण होगा। ये सपना है हमारा, और इसके लिए हम सबको कार्य करना है। एक बड़े ध्येय के लिए एक प्रक्रिया है, उसी मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्प, और उन छोटे छोटे व्रतों को, छोटे छोटे संकल्पों को निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना है। एक्सट्रीम हार्ड वर्क, एक्सट्रीम नॉलेज, एक्सट्रीम डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, सैक्रिफाइस। ऐसे ढीले ढाले मुझे लोग पसंद नहीं है। देखो, आप सबको पता है, जो ढीले ढाले चलते भी है ना मैं उसको लाइक नहीं करता है। चलो भी तो तुम्हारी चाल में भी शौर्य होना चाहिए, पराक्रम होना चाहिए, तेजस्विता होनी चाहिए। ये दैवी संपद भगवत गीता में मैंने कहा, तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। हम दैवी संपद के साथ उत्पन्न हुए। अपने पूर्वजों को देखो कितने पराक्रमी थे, और मैंने कई बार इसके उदाहरण दिए हैं। इसलिए मैं योग कराते कराते जागरण के भी गीत गाता हूं। हम सबको खुद जागना है, औरों को जगाना है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जोना पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज कहते, बोले स्वामी जी आप तो जागरण के देवता बन गए। मैंने कहा महाराज मैं जागरण का देवता नहीं, मैं सबको ही जागरण का देवता बनाना चाहता हूं। सब बने हम जागरण के देवता। यो जागारतम ऋचः कामयन्ति, यो जागारतम सामान्यन्ति, यो जागारतमयम सोमाह तवाहमस्मि सख्ये न्योका। और फिर इस कार्य को करने के लिए अपने आप को पूरा इसमें समाहित कर दो। अब बात पूर्णता से पूरी करता हूं। अंत में हम पूर्णमदः पूर्णमिदं बोलते हैं ना। अच्छा बताओ, भगवान ने हमें स्त्री पुरुष पूरा बना रखा है कि अधूरा? पत्नी पूरी हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे ही होते हैं ना, पूरे है ना। औलादे भी तुम्हारी पूरी, माँ भी पूरे, बाप भी पूरे, गुरु भी पूरा, शिष्य भी पूरे, स्त्री भी पूरे, पुरुष भी पूरे। आम होता है वो आम पूरा होता है, केला होता है वो केला पूरा होता है, घास होती है वो घास पूरी होती है, पेड़ होता है वो पेड़ पूरा होता है, नीम होता है नीम, करेला करेला पूरा होता है, जो जो होता है पूरा होता है। गाय गाय पूरी होती है, भैंस भैंस पूरी होती है, शुअर शुअर पूरा होता है, कुत्ता कुत्ता पूरा होता है, गधा गधा पूरा होता है, शेर शेर पूरा होता है, हाथी हाथी पूरा होता है, जो आता है सब पूरा होता है। तो तुम पूरे होकर के पतंजलि चिकित्सालय चलाओ, पूरे खो जाओ उसमें, पूरे खो जाओ। सुबह सुबह योग करो, योग कराओ, कॉलोनियों में जाओ, गांव गलियों में जाओ, मोहल्लों में जाओ, सबको जगाओ, खुद योग करो, औरों को कराओ। आज से तुम्हें तुम्हारी कसम योग करना है, योग कराना है। एक बात नहीं, करना भी है, और जोर से बोलो, करना भी है। खुद योग आयुर्वेद स्वदेशी को अपनाना है और सबको योग आयुर्वेद स्वदेशी के मार्ग पर लाना है। खुद धर्म का आचरण करना है, औरों को भी धर्म के मार्ग पर, खुद देशभक्ति में जीना है, औरों को भी देशभक्ति के मार्ग पर लाना है। ऐसा ये मार्ग है हमारा। पूरा पूरे बनो, पूरा योग को पूरा अपनाओ, आयुर्वेद को पूरा अपनाओ, स्वदेशी को पूरा अपनाओ। मैंने संकल्प किया हुआ है तो पूरा किया हुआ है। मेरे बस में जो है मैंने पूरा स्वदेशी का आचरण किया हुआ है। पेन से लेकर के, घड़ी से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, गाड़ी से लेकर के। अब जहाज में जब बैठना पड़ता है तो वहां तो मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मेरा बस चले तो जहाज से लेकर के, फाइटर प्लेन से लेकर के, जितने भी कुछ है, एक भी सुई विदेश से ना आए, ऐसा भारत होना चाहिए। क्या कमी है भारत में? अभी तो धीरे धीरे इस मार्ग पर हम आगे बढ़ रहे हैं। किसी से विरोध नहीं है मेरा, लेकिन जो चीज बाहर बन सकती है वो हिंदुस्तान में क्यों नहीं बन सकती? हमारे अंदर ज्ञान की कमी है क्या, प्रतिभा की कमी है? तो मैं तो बार बार कहता हूं, जमीन हमारी, फैक्ट्रियां हमारी, लोग हमारे, और प्रतिभा हमारी, बाजार हमारे, व्यापारी हमारे, ग्राहक हमारे, सब कुछ हमारा। तो
फिर व्यापार पर अधिकार हमारा क्यों नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट हमारा क्यों नहीं चाहिए, देश में क्यों नहीं रहना चाहिए? यही तो स्वदेशी की सोच है। किसी से बैर नहीं भाई, अपने से तो प्रेम करना सीखो, अपनी निजता से प्रेम। जिनको अपनी निजता से नफरत है, जिनको अपनी निजता से नफरत की फितरत है, विदेशी कंपनियों से जिनकी यारी है और देश के साथ जिनकी वफादारी नहीं है, वो लोग इस काम से नफरत करते होंगे। बाकी तो किस आदमी को समझ में नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के जितने भी यूनिलीवर से लेकर के कोकोला, पेप्सी, नेस्ले, जितने भी विदेशी कंपनी, उन्होंने देश के लिए क्या किया बताओ, और पतंजलि ने देश की सेवा के अलावा और क्या किया ये बताओ जरा। चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, खेती है, अनुसंधान है, आज कितने काम चल रहे हैं। अभी आचार्य कुलम देश के टॉप 10 देश के टॉप 10 स्कूलों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ स्कूल है तो वह आचार्य कुलम ही, आपको गौरव होना चाहिए। देश के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलों में है तो पतंजलि गुरुकुलम, सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलम। देश में सैकड़ों गुरुकुल चलते हैं, बहुत से तो बंद हो गए, लेकिन उनकी शिक्षा पद्धति, उसमें भी बहुत आध्यात्मिकता भी, आधुनिकता भी, एक दो नहीं, जिनमें 3-3, 5-5 हम भाषाएं सिखाते हैं। अलग अलग प्रकार के उनके नॉलेज के साथ, उनके सिलेबस करिकुलम के साथ साथ उनको अलग अलग प्रकार की कुशलताएं प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति जो पतंजलि गुरुकुलम में अभी 2-3 साल के, 5 साल के बच्चों से लेकर के 8-9 साल के बच्चे आ रहे हैं, अभी उसका शिविर हो रहा है दिसंबर में। और अभी आचार्य कुलम में, अभी पतंजलि गुरुकुलम का तो हमने सीधा ही अभी शिविर रख दिया है, दिसंबर 26 से 25 को यहां बच्चे आ जाएंगे। रोज कम से कम 500 से 1000 लोग फोन कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाना है। आचार्य भाषण जी जैसा और स्वामी रामदेव जैसा, गौतम कणाद पाणिनि पतंजलि जैसा बनाना है। पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे, वो गुरुकुलों की पढ़ाई जो कभी राम और कृष्ण के जमाने में थी, वैसा गुरुकुल आज के हिसाब से, जिसमें पूरे वेद शास्त्र और संस्कृत और हमारी पूरी आध्यात्मिक परंपरा और पूरी आधुनिक परंपरा है, वो गुरुकुलम है पतंजलि गुरुकुलम। अच्छा बताओ, देश में आतंकवादी, नक्सलवादी दुनिया में बनाने की फैक्ट्रियां कुछ लोग चला रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाने के लिए कुछ लोग काम कर रहे हैं, IAS IPS बनाने के लिए भी काम कर रहे हैं, और भी बहुत तरह के ट्रेनिंग सेंटर हैं, बहुत कुछ सब कुछ बना रहे हैं, जो जिसको बनाना है, अच्छे बुरे। देश में सन्यासी बनाने का कौन सा कारखाना है बताओ? वो भी पतंजलि में है। सच्चे सन्यासी बने, अच्छे सन्यासी बने, आदर्श सन्यासी बने, अपने पूर्वजों शिक्षाओं जैसे सन्यासी बने, वो वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम है, वो ये भी काम कर रहे हैं। अभी तो आचार्य कुलम का एडमिशन हमने ऑनलाइन कर दिया। पहले बहुत दिक्कत होती थी लोगों को, कैसे अप्लाई करें, कैसे प्रवेश पाएं। तो अब पतंजलि के सारे कार्यों को, अभी इस बार पतंजलि गुरुकुलम का ये रिटर्न टेस्ट और ये शिविर, वो तो शिविर तो उसका भी होगा, लेकिन अभी उसको ऑनलाइन नहीं किया था, अगले साल से वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। इस बार आचार्य कुलम का एडमिशन ऑनलाइन किया गया है, इसके लिए एक बार अभिनंदन कीजिए। अभी उसमें ऑनलाइन सब अप्लाई कर सकेंगे, फिर ऑनलाइन उनका टेस्ट होगा। उसके लिए 35 सेंटर बना दिए हैं। कितने सेंटर? उसकी पूरी उसकी सूची वो आस्था चैनल के ऊपर चलनी शुरू हो गई है, और 35 सेंटरों के ऊपर ऑनलाइन ही टेस्ट हो जाएगा। अब हाईटेक हो गया ना पूरा डिजिटल इंडिया, और सारी दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है, तो भाई हम पीछे क्यों रहे? तो अब ये पेपर का भी खर्चा बच गया, आदमियों के भी, बहुत लोगों के 100 लोगों की जगह 2 लोगों से काम हो जाता है। डिजिटल का ही फायदा है। हाँ? प्रकृति पर्यावरण की भी रक्षा होती है इससे, स्पीड हमारी बहुत फास्ट हो जाती है। तो आचार्य कुलम में अब ऑनलाइन प्रवेश के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी हमने। उसका लिए प्रवेश परीक्षा भी होगी, ऑनलाइन एडमिशन, ऑनलाइन पूरा एग्जाम, और फिर उसके बाद यहाँ शिविर होगा। एक प्रोसेस है। तो कितने कार्य एक साथ चल रहे हैं, आप देखो। आने वाले 10-15 वर्षों में, जो आने पिछले, अभी 5 जनवरी को ट्रस्ट के 24 साल पूरे हो जाएंगे, 25वें साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। 5 जनवरी 1995 को यात्रा विधिवत शुरू हुई थी। वैसे तो उससे पहले से यात्रा चल रही थी। आज मुझे करीब 30 साल हो गए सेवा करते करते। कितने? 30 साल। ट्रस्ट के 24 साल पूरे हो जाएंगे। 5 जनवरी 1995 को बना था, 5 जनवरी 1920 को 24 साल पूरे हो जाएंगे। 25 साल में हम प्रवेश कर जाएंगे। कौन सी जयंती बोलते हैं?
सिल्वर जुबली, रजत जयंती शुरू हो जाएगी। अब ये तो अभी किया है, आने वाले 25 वर्षों में इस भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे और बनाएंगे हम इसको। 2050 से पहले भारत विश्व की महाशक्ति बनेगा। इसके लिए हमें काम करना है और उसके लिए सभी क्षेत्रों में, इसलिए पतंजलि की तरफ से एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एजुकेशन से लेकर के, रिसर्च से लेकर के, समाज जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, परमार्थ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगे हुए हैं आत्म मंगल, लोक मंगल के लिए, विश्व मंगल के लिए। और आप इसमें सब सहभागी हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। ये कोई स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का ये काम नहीं है, हम सबका काम अनुष्ठान अभियान है। ये सब ईश्वरीय कार्य है, ईश्वरीय योजना के तहत हो रहा है। हम सबको निमित्त होकर के हमें इसमें अपना हाथ बटाना है। इतना ही कह करके आज के अनुष्ठान को हास्यासन के साथ विराम देते हैं। तो एक बार हाथ उठा करके जरा जोर से ठेका लगा करके